आज है 17 मार्च और आज है भुट्टो रानी का बर्थडे। ये चीज़ तो आप लोग को पहले से पता ही होगा क्योंकि बहुत जोरों शोरों की तैयारियां चल रही हैं। कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है, सब लोग अपने अपने शॉपिंग में लगे हुए हैं। भुट्टो रानी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं। उनके बार बार वो बोल रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा, मुझे लोग मतलब ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अब कौन सा छपरी ड्रेस पहनोगी। ऑडियंस उनसे पूछना चाहिए कि बहन अब कौन सा छपरी ड्रेस पहनोगी तुम। और इस चीज़ को लेके भुट्टो रानी बहुत दुखी हैं। भुट्टो रानी के हस्बैंड का कहना है कि तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो क्योंकि ऑडियंस का तो काम ही है गाली देना। ये जब तक गालियाँ नहीं देंगे हमारे व्यू कैसे बढ़ेंगे। ये चीज़ें भुट्टो रानी के हस्बैंड समझा रहे हैं। उनके बर्थडे में क्या हुआ, क्या ऐसा खरीदा गया, आखिर वो क्यों दुखी हैं, मैं हर वो बात करूँगी हर टॉपिक पे। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। जी हाँ, ब्लॉगर प्रिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है भुट्टो रानी का बर्थडे, आज है 17 मार्च और आज आप लोग को जान के हैरानी होगी कि उनके घर में किसी और एक बच्चे का शायद बर्थडे है। ये दीपक भैया बता रहे थे। दीपक भैया अपनी बहन को वीडियो ब्लॉग के माध्यम से विश कर रहे हैं और उस बच्चे को भी, और वहाँ पे उनके घर जहाँ भी उनका गांव है शायद भदोही, वहाँ पे उनकी घर में जो भी बच्चा है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, ये आप लोग को ब्लॉग में दिख। तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर जगह बर्थडे को लेके एक होड़ मची हुई है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है बर्थडे में को मतलब कि व्यस्त बनाने के लिए। भुट्टो रानी बार बार ये चीज़ें क्यों बोल रही हैं कि कोई नहीं आ रहा है मेरे बर्थडे में। इस चीज़ से भुट्टो रानी बहुत दुखी हैं और उनका कहना है कि मैं भी नहीं जाऊंगी अब किसी के घर कोई फंक्शन में। आखिर एक बात बताइए, भुट्टो रानी, उनके हस्बैंड, उनका बच्चा, उनके जो जेठान हैं प्लस जो बहन है उनकी, वो तो ज़रूर रहेंगे उस बर्थडे में। और इसके बाद जो लोग हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जिनके नहीं आने से भुट्टो रानी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख है उनको। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के दिमाग में वही चीज़ तो नहीं चल रहा है जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर वही चीज़ चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, तो भुट्टो रानी ये चीज़ किसको सुना रही हैं, बार बार ब्लॉग में ये दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे बर्थडे में कोई नहीं आ रहा है। आखिर वो किसको सुना रही हैं। वो यहाँ तक बोली हैं कि भाई जो लबड़ी भौजी हैं वो आई और उनके घर आके और बर्थडे से पहले चली गई और जाना ज़रूरी था, ये सारी बातें। आखिर एक बात बताइए, इतने सारे ब्लॉगर हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो उनके साथ मतलब आपको वीडियो में दिखते हैं या जिनसे उनका मतलब एक बॉन्ड होगा। आखिर क्या भुट्टो रानी सबको बुला रही हैं? आखिर क्या भुट्टो रानी सबको कॉल की? और अगर सबको कॉल की तो सबका जो वीडियो कॉल वो ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाई? स्पेशली वो लबड़ी भौजी जो तनीषा मैडम है उन्हीं का क्यों दिखाई? और अगर भुट्टो रानी किसी और को भी इनवाइट की हैं तो उसके बारे में वो डिटेल में क्यों नहीं बात कर रही हैं? वो बार बार राज फैमिली के जो ये चिरांद हैं इन्हीं लोगों को क्यों बोल रही हैं? आखिर क्या इनके नहीं आने से इनके बर्थडे में 4 चांद नहीं लगेंगे, या इनके नहीं आने से वो अपना बर्थडे अच्छे से नहीं मनाएंगी? आखिर इनका ही आना क्यों जरूरी है? आखिर भुट्टो रानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रही हैं? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वाईटी पे अगर कोई भी ब्लॉगर, कोई भी रिएक्शन चैनल या कोई भी ऑडियंस अगर वाईटी चला रही है तो इतनी पढ़ी लिखी तो है कि जिसको चीज़ें समझ में आ रही है तभी तो यूट्यूब चला रहे हैं। तो भुट्टो रानी का जो इंडिकेशन है, भुट्टो रानी का जो बात करने का मतलब ये है, इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा। भुट्टो रानी के हस्बैंड कहते हैं कि जो जगत भैया हैं वो आके चले गए, नहीं रुके,
तनिषा आके, इसलिए भुट्टो उनसे गुस्सा है, नाराज है। और वो कहते हैं कि नहीं 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 नाराज होना है। तो भुट्टो रानी कहती क्यों ना हूं, क्या है वो, सही बात है, उनसे नाराज होना भुट्टो रानी का पूरा राइट बनता है। परिवार है और परिवार के लोग ही जब बर्थडे में ना रहें, जब परिवार ही लोग घर के फंक्शन में ना रहें, तो फिर परिवार किस बात की। तो भुट्टो रानी का यहाँ गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं भुट्टो रानी से ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको वो परिवार जो कि आपको YouTube से मिला है, उस परिवार से आपको इतना ज़्यादा मतलब यह है कि अगर वो परिवार आपके बर्थडे में नहीं आ रहा है तो आपको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, और आपके घर के खुद के फैमिली मेंबर्स, जो आपके खुद के सगे भाई, जिनकी हाल में शादी हुई थी, जिनकी बीवी को बुलाने के लिए जब ऑडियंस आपको बोली थी, तो आप क्या बोली थी कि मैं क्यों बुलाऊं, मैं क्यों रखूंगी उनको अपने घर में। मतलब आपको खुद के सगे भाई भाभी से ज़्यादा मतलब आपके प्रिय और अजीज राज फैमिली के ये दो चिरांद हैं। फिर ऑडियंस अगर इस पे कोई सवाल उठाती है, ऑडियंस अगर इस पे कोई बात करती है, तो आपको बहुत मिर्ची लगती है कि आखिर क्यों। तो बहन आखिर क्यों ना लोग बात करें। अगर आप खुद के चारों तरफ एक इस टाइप का क्रिएट करोगे, लोगों को जो दिखाएंगी, अगर आप उनके लिए रो रही हैं, दुखी हैं, लोगों को ये दिखा रही है कि उनके बिना हमारा बर्थडे अधूरा है, उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो आखिर लोग तो बातें करेंगे। और अगर आप दिखा रहे हैं ऐसा, लोग आपकी आंखों में दर्द दिख रहा है, आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही है। आपके बर्थडे में आपके हस्बैंड आपके साथ है, आपका बच्चा आपके साथ है, आपके घर के जो 2-4 मेंबर हैं वो भी साथ हैं, फिर भी आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही है। आपको जगत भैया के आने के बाद वो खुशी मिलेगी, तो आखिर लोग इसको क्या समझेगा। आप तो यही वाली बात सेम जगत दीदी भी ऐसे ही करती थी एक समय में। वो जगत दीदी ये कहती थी कि जो भैया हैं, टचिन भैया, ये नहीं आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इनके बिना कोई फंक्शन अच्छा नहीं लगता है, ये तो मेरे घर के फैमिली मेंबर जैसे हैं, ये हमारे गैर हो ही नहीं सकते हैं। तो आप तो सिर्फ उन्हीं के नक्शे कदम को पे फॉलो कर रहे हो, तो लोग तो बातें करेंगे ही। फिर जब अगर लोग बातें कर रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर आप ये चीज़ मान लीजिए ना कि हाँ, और कहीं ना कहीं आप दुखी मत होइए, जगत भैया वहाँ से चल दिए हैं, और आज रात की जो आपका बर्थडे होगा वो ग्रैंड होगा, क्योंकि आज रात में है आपका बर्थडे। और बर्थडे के जो मेन जिनकी वजह से आपके चेहरे पे खुशी आती है वो आ रहे हैं, क्योंकि आपको आपके पति के साथ वो खुशी नहीं मिल रही है। अगर आपको आपके पति के साथ वो खुशी मिलती तो फिर दुनिया जाए भाड़ में। आप बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है, आप कोई ऐसा नहीं कि आपका पहला बर्थडे है या फिर आप बहुत बड़े ग्रैंड पार्टी कर रहे हो, 5 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हो, उसमें अगर कोई नहीं आया तो एक अलग बात है। आपका बर्थडे, और अगर ऐसे बुला रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी उस बहन को रोकना चाहिए था जो मुंबई गई, आपको आपके भाई को रोकना चाहिए था, या फिर नहीं रोकी थी तो उनको बुलाना चाहिए था जो आपके गांव में है, आपको आपकी मदर को बुलाना चाहिए था। चलिए, आपके हस्बैंड ही एक ब्लॉग में बोल रहे थे कि विनय और कोमल चले गए इसलिए भुट्टो मतलब उदास है कि वो मेरे बर्थडे में नहीं आ रहे। इससे पहले विनय और कोमल को आप होली में क्यों नहीं बुलाए थे। अगर इतना ही प्यार था आपको विनय और कोमल से, तो उससे पहले कहाँ कोई ऐसे, आप शेम शहर में रहते हैं, जितना दिन मुंह उठा के आपकी ये जो गटर टाइप वाली जो दीदी हैं, जो 1 पीस पहन के अपना मटका दिखाने आती हैं, 1 पीस पहन के, जो इनको लगता है कि हम बहुत विश्व सुंदरी दिख रहे हैं, तो आप उनको वो जो बार बार चली आती हैं, तो विनय कोमल को क्यों नहीं बुलाए थे। तो आप विनय कोमल पे केवल क्या बोल रहे हैं कि आप बोल किसी और को रहे हो और नाम किसी और को ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट तो नाम लोगे नहीं। अगर डायरेक्ट आप अगर नाम लेते हो तो ऑडियंस आपको लथार लगाएगी। इसलिए भुट्टो रानी को उनके हस्बैंड समझा रहे हैं कि विनय कोमल चले गए हैं इसलिए भुट्टो उदास है। भैया यहाँ कोई सीन ही बैठा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है कि भुट्टो क्यों उदास है। नहीं तो अपने बर्थडे में हर औरत चाहती है कि बस उसका पति हो, बच्चा हो,
बहुत अगर हो तो चलो भाई, ससुराल वाले लोग हैं तो चलो ठीक है, लेकिन लोगों के लिए, कोई यूट्यूबर के लिए कोई परेशान नहीं रहता है कि वो मेरे घर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे भुट्टो रानी इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और भुट्टो रानी के घर वैसे तनिषा मैडम की बहन आ चुकी हैं, और तनिषा मैडम की बहन जो हैं वो भले ही मतलब सीधी हैं, बकलोल हैं, क्या है भगवान जाने, वो भी मस्त एकदम अपनी बहन का कॉपी कर रही हैं हर चीज़ में। वाह भुट्टो दीदी आप कितनी मस्त लग रही हैं, वाह बहुत अच्छा है गाइस, गाइस जानते हैं पहला बार देखे हैं गाइस, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए आपको स्विमिंग पूल दिखा रहे हैं गाइस, हम पहला बार इनके घर में आए हैं गाइस। बहन तुम पहले बार भी इनके घर में आई, अब आना जाना लग गया है ना, अब आओगी जाओगी। अब तुम्हारे जीजा जी, उनको तो एक बहाना चाहिए था, अगर तुमको पहला बार यहाँ नहीं रखते गाइस तो फिर वो दोबारा लौट के तुमको लेने के बहाने कैसे आते गाइस। तो गाइस ये है, तो ये है, इनको ऑडियंस ये पूछ रही है कि क्या तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो। ये जो निशा मैम है इनको लोग बोल रहे हैं कि निशा कभी स्कूल नहीं जाती है क्या, जो इतने दिन से बहन के घर पड़ी है फिर आके यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद ऑडियंस ये कह रहा है कि कैसे ये लोग हैं जो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, एक लड़की को ये लोग कहीं किसी और के घर भी छोड़ के चले जाते हैं। इस चीज के लिए लोग जगत भैया को टारगेट कर रहा है और उनके कमेंट सेक्शन में ये बातें बोल रहा है। लेकिन ये लोग कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, ये लोग सोचते हैं कि कमेंट सेक्शन अगर पढ़ेंगे तो हम बौखला जाएंगे, और बौखला जाएंगे तो बौखलाहट में आके हम लाइव आ जाएंगे, और लाइव में आने के बाद हम अनाप शनाप बकना शुरू करेंगे, और अनाप शनाप जब बक लेंगे तो ऑडियंस हमको और लथार लगाएगी। उसके बाद उस वीडियो को या तो हमको प्राइवेट करना होगा या तो डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल भुट्टो रानी का बर्थडे हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बर्थडे में केक कट हो चुका है, जो प्री बर्थडे का केक कट हो चुका है, जिसमें कि भुट्टो रानी, उनके पति, उनका बेटा, उनकी बहन की बेटी, उसके बाद जगत भाभी की बहन, उसके बाद जगत भाभी का जो भाड़े का जो देवर आया है, जो हर चीज़ में बहुत मस्त है भाभी, बहुत मतलब उसका भी वही है, लगता है वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। इनके घर में ऑलमोस्ट ये चीज़ देखा गया है कि इनके घर में जो भी हैं लोग हैं या इनके रिश्तेदार हैं, भले ही ये खुद स्कूल चलाते हैं, लेकिन इनके घर के ऑलमोस्ट बच्चे अनपढ़ गंवार ही हैं। पता नहीं ये दूसरे के बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो लड़का भी अगर पढ़ाई लिखाई करते होता तो शायद वो क्यों यहाँ इनके घर में पड़ा रहता, जो कि उसकी मम्मी शायद मुंबई में रहती हैं। और उसके बावजूद सोचिए, तो या तो हो सकता है कि उसकी मम्मी को ये लगता होगा कि भाई इस फील्ड में जितना पैसा है यूट्यूब पे उतना पैसा कहीं और नहीं है, इसलिए शायद वो भी अपने बेटे को उठा के यहाँ पे लाके पटक दी हैं। तो उनका वो जो मतलब है वो, और 2 कैमरामैन जो अभी नए नए ताजे गए हैं, जिनकी सुनने में ऐसा आया है कि भाई जगत भैया का कोई शूट है जगत भाभी का मनाली में, उसके लिए 2 कैमरामैन पटना से गए हैं, बिहार से। तो अब ये कैमरामैन जो 2 गए हैं, जगत भैया कौन सा नेक्स्ट कांड करने वाले हैं वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी भुट्टो रानी के बर्थडे में वो लोग शामिल हुए हैं। भुट्टो रानी मस्त, मतलब भुट्टो रानी बस ऑडियंस से बोली हैं कि भाई मुझे आप लोग अगर सच में ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो जाए। मात्र 17,000 कम हो रहा है, भले यूट्यूब पर हो ना हो, मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मिलियन हो जाए। और भुट्टो रानी मतलब ये ऑडियंस से बोली हैं। और वैसे भुट्टो रानी की वो गटर वाली दीदी नहीं आई, ये चीज़ें हो सकता है कि आज आएंगी। और भुट्टो रानी खुश नहीं दिख रही थी, भुट्टो रानी बहुत बुझी सी दिख रही हैं, बहुत उदास दिख रही हैं। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो उनको अंदर से परेशान कर रहा है, क्योंकि वो भुट्टो रानी जो हमेशा एकदम चहकते रहती थी, पता नहीं ये जो प्यार का रोग है ना बहुत ख़राब होता है। जिसको लग जाता है ना उसका नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है, उसके चेहरे का रौनक ख़त्म हो जाता है, जब तक कि वो अपने प्यार को अपने पास ना देखे, अपने प्यार को महसूस नहीं करे। तो शायद हमारी भुट्टो रानी का भी वही हाल हो रहा है, क्योंकि भुट्टो रानी
बिल्कुल खुश नहीं है अपने भूमित भुट्टो के साथ, क्योंकि अगर अपने भूमित भुट्टो के साथ खुश होती तो अपना बर्थडे अपने हस्बैंड के साथ आराम से मनाती, उनको दूसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर बुलाना ही था तो सबसे पहले तो उनको अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए था, उसके लिए वो दुखी होती, ना कि किसी यूट्यूबर के लिए। लेकिन जगत भैया उनके लिए यूट्यूबर थोड़े हैं, उनके लिए तो जगत भैया उनके फैमिली से ज़्यादा बढ़ के हैं, और ये चीज़ दिखता है। तो चलिए, ये था भुट्टो रानी के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बातें करूँगी इनके बर्थडे से ही रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।